नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, जो कुछ आपने पिछले दिनों किया, आज उसका असर आपको महसूस होता नजर आ रहा है और यह असर छोटा नहीं दिखाई दे रहा, किसी बड़े बदलाव का सूचक दिखाई पड़ता है। पिछले दिनों आपने समझा, बदला और सही दिशा को पकड़ा। 8 अप्रैल को आपको क्लैरिटी मिली थी। आज 9 अप्रैल 9 अप्रैल वह दिन है जब वही क्लैरिटी आपकी रिजल्ट में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपको सिर्फ एहसास नहीं बल्कि फायदा दिख सकता है। नवग्रहों का क्या संकेत है, आइए जानते हैं डिटेल में। देखिए, शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान है और चंद्र की जो स्थिति है वो आपके सुख भाव में इस वक्त चल रही है, जिस पर कि गुरुदेव की दृष्टि है। तो ये अचानक से फायदा या फिर पॉजिटिव रिजल्ट के संकेत देते हैं। आज आपके लिए धन या फिर लाभ से जुड़े हुए संकेत बन रहे हैं। समझिए ये कैसे हो सकता है। बात राहु की हो तो एक अलग बात है, लेकिन जब शनि और मंगल का साथ हो तो कोई भी चीज बहुत बड़ी तादाद में मिले ऐसा नहीं होता। हाँ, उसका एहसास होने लगता है, तो दिखने लगता है कि यार अब चीजें बदल रही हैं, अब चीजें विस्तार ले रही हैं। इनका जो रूपक है अब स्थायित्व ले सकता है। जैसे आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वो बहुत आपके मांगने पर भी आपको नहीं दे रहा था, तो आज संकेत मिलते हैं कि रुका हुआ पैसा कहीं भी आपका था तो उसके आने की उम्मीद जग रही है। उम्मीद के साथ साथ हो सकता है जिनकी कुंडली में योग प्रबल हो उसमें से कुछ आपके पास लौट करके भी आज आपको आ जाए। आपको लगने लगे कि यार ये मेरा जो पैसा है ना ये सेफ है, ये मरा नहीं। वरना बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं उधार के नाम पर और जब आप मांगने जाते हैं तो वो देते नहीं। आप भी कहीं ना कहीं थक हार करके बैठ जाते हैं और सोच लेते हैं कि यार बस ये पैसा तो यार ऐसे ही गया। लेकिन आज उसी चीजों के रुके हुए वापसी के संकेत कन्या राशि वालों के जीवन में मिल रहे हैं। कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जैसे आप कोई काम करना चाहते थे, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, कुछ भी आप शुरू करना चाहते थे और अपने आप को आप फाइनेंशियल रूप से इतना स्ट्रांग नहीं समझ रहे थे कि यार मैं अकेला इस चीज को कर पाऊंगा और आप सहयोग की अपेक्षा रख रहे थे। आपने कई लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखी, उनसे बात की, लेकिन सहयोग नहीं मिल पाया। आपको एक बार को तो लगा कि यार शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। कितने लोगों को इस दौरान ये चीजें महसूस हुई, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा मेरे मित्रों, क्योंकि आपकी राय हमें मोटिवेट करती है, हमें इंस्पायर करती है और कुंडली का डीपली अध्ययन करने के लिए। तो आज आपको अचानक से, क्योंकि शुक्रदेव आपके भाग्येश हैं और धन के स्वामी हैं, शनि मंगल और सूर्य से ठीक एक घर आगे अष्टम भाव में विराजमान है। शुक्रदेव हमारे अकॉर्डिंग जितना हमने अध्ययन किया है और वैदिक ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा है उसका अध्ययन किया है, शुक्रदेव अष्टम भाव में भी कुछ ज्यादा बुरा नहीं करते यदि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें। हाँ, तृतीय हाउस में हमने देखा है कि शुक्र ज्यादा अच्छा फल नहीं देते। और कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज हो सकती है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से प्राप्त हो सकता है। जो आप काम शुरू करना चाहते थे उस काम को शुरू करने के लिए शुरुआत की जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, आज वो किसी के सपोर्ट से आपकी पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। पिछले कई दिनों में आपने बहुत सारी चीजों को समझा, कौन अपना है, कौन आपसे स्वार्थवश जुड़ा हुआ है, कौन आपको अंदर से चाहता है। एक दिल की फीलिंग होती है ना, और एक दिखाने वाली चीजें होती है। इन चीजों को आपने समझा। हो सकता है आज आप उसी चीज पर एक बार फिर से विचार करें और सोचें कि यार मैंने उसको पाया था, यार वो मेरा सपोर्ट कर सकता है, वो मेरा सच्चा हितैषी। आप उसके पास जाएं, शायद उसके पास अभी तक आप जा ही ना पाए हो। कुल कहने का तात्पर्य यही है कि आज आपके लिए यह बहुत बड़ा शुभ संकेत बन रहा है। किसी काम का आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था, आपने कोई बिजनेस शुरू किया था, उसमें आपको लग रहा था कि यार नहीं यार जो हम चाह रहे थे वो रिटर्न की प्राप्ति नहीं हो रही। जॉब आपने शुरू की थी, अपने करियर की शुरुआत की थी, आपको लग रहा था कि नहीं यार यहाँ पर नहीं चल पाएगा। अचानक से आपको कुछ इस तरह का संकेत मिलेगा, अचानक से कुछ इस तरह की फीलिंग्स होंगी या फिर कुछ महसूस होगा, कुछ दिखेगा कि अब यार रिटर्न आना शुरू हो गया है। और मेरे मित्रों, यह सिर्फ शुरुआत है। हमने कहा कि शुरुआत हो रही है, आगे और भी आने की उम्मीदें जग रही हैं। कारण जानिए, लॉजिक समझा कीजिए। गुरुदेव उच्चाभिलाषी है,
2 जून को गुरुदेव अपने ही नक्षत्र में अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे आपके 11th हाउस में। तो उससे पहले क्या करेंगे? उससे पहले आपके करियर को, आपके बिजनेस को ये स्टेबिलिटी देंगे। बृहस्पति क्या करते हैं? जब भी बृहस्पति का आपको शुभत्व लेना हो मेरे मित्रों, तो 2 चीज याद रखिए। बृहस्पति के पास कितनी दृष्टि है? 3 दृष्टि, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 9वां भाव बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां पर विराजमान है, वहां से 9 घर आ गए। जैसे कि आपके लग्न में अगर विराजमान है तो 9th और 10th भाव, अगर आप इनको जागृत करेंगे तो गुरुदेव आपके लिए शुभत्व की वृद्धि कर सकते हैं। 9th और 10th कैसे जागृत होगा? जब आप अपने धर्म को जगाएंगे, यानी कि धर्म से जुड़ेंगे, और 10th हाउस अपने काम में अपडेट रहेंगे। तो आपकी कुंडली में जहां जहां बृहस्पति है, आप वहां से मिलाइए 9th और 10th हाउस। वो आपकी कुंडली का वह पार्ट है। देखिए, बृहस्पति देव आपके लिए बहुत कारक है। आपके चतुर्थेश है और आपके सप्तमेश है। हालांकि सप्तमेश को मार्केश भी कहा गया है, लेकिन ये चूंकि आपके दाम्पत्य के मालिक हैं, आपके साझेदारी के मालिक हैं, और इसी के साथ साथ आपकी पब्लिक डीलिंग के मालिक हैं। और कन्या राशि वाले ज्यादातर हमने जो देखा है वो या तो खाने पीने की वस्तुओं के व्यापार से जुड़े होते हैं, जॉब करते हैं तो कहीं पर कंप्यूटर या कम्युनिकेशंस की, मार्केटिंग की, और से लोग जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होती है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से भी जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति का यदि आप सपोर्ट लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस को आपको दिला सकता है। अब आगे बढ़े। घर और मन दोनों में संतुलन आपका बन रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि मन में थोड़ी सी निराशा थी घर को लेकर के। हो सकता है कुछ लोगों के मन में चिंता रही हो, कुछ उलझन रही हो, तो चिंता, वो उलझन आज दूर हो रही है। आपको अंदर से स्टेबिलिटी फील होगी कि यार मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मेरा परिवार मेरे निर्णय से खुश है और मेरा परिवार मेरा साथ दे रहा है। आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा। आपके मन में ऐसा फीलिंग होगा कि यार मेरे निर्णय, मेरे कार्य करने की शैली और जो भी मैं घर के लिए कर रहा हूं, घर वालों का सपोर्ट उसमें मुझको मिल रहा है, मेरी बात को मान्यता मिल रही है, मान सम्मान मुझे मिल रहा है। लेकिन अगर यहां पर चूंकि मंगल और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है, अगर कुंडली में ऐसी स्थिति कहिए या फिर स्वभाव कहिए या फिर परिस्थिति कहिए, अगर आपके अंदर ईगो है और अहंकार है, तो भैया थोड़ा सा यहां पर आपको समझना चाहिए। ईगो करने से क्या कभी कुछ मिला है किसी को मेरे मित्रों? नहीं मिला। गुस्सा करने से क्या कुछ मिला है? गुस्सा करने से हमेशा सबसे पहले कहीं ना कहीं हम अपना ही नुकसान करते हैं। कैसे? समझिए। गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? हमारा मन परेशान होगा। कहते हैं ना, गुस्सा मत करो, दिमाग शांत नहीं रहे। और गुस्से में अक्सर जो निर्णय लिए जाते हैं वो पॉजिटिव नहीं होते, क्योंकि वो जल्दबाजी में लिए जाते हैं। तो आज आपका मन शांत रहने वाला है। घर का माहौल बेहतर दिखाई दे रहा है। इमोशनली सिक्योरिटी आपकी बढ़ रही है। माता जी से आपका लगाव बढ़ रहा है। माता जी के पास बैठने का आपका मन करेगा, माता जी की बातें सुनने का मन करेगा। माता जी के स्वास्थ्य में अगर कुछ गड़बड़ चल रही थी तो वहां भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं। अब तो मन एकदम से आज कुछ बच्चे जैसा हो सकता है, तो लग सकता है कि यार माँ के पास बैठ करके बात करनी चाहिए। आप बड़े हैं तब भी आपका मन करेगा कि यार माँ की गोद में सर रख। ये वो फीलिंग्स होती है मेरे मित्रों, जब हमारा मन अंदर से बहुत सेटल हो रहा होता है, तो हम अंदर से बहुत प्रसन्न होते हैं। जब चंद्रदेव अपनी एक बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं, और चंद्रदेव काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव के ही कारक हैं, और जब चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का गोचर होता है तो इनकी बहुत मजबूत स्थिति होती है। और अब तो ये गुरु से भी दृष्ट है। कितने लोगों के मन में इस तरह की बात आई? अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा मेरे मित्र। अब आगे बढ़ते हैं। काम में पहचान और सम्मान। आज आपको काम में एप्रिसिएशन मिल रहा है। आज आपके काम की तारीफ होती हुई दिख रही है। जिस काम को आप ले रहे हैं उस काम को आप बहुत जल्दी, ऐसा होता है ना जब भी हम कोई काम शीघ्रता से करते हैं तो उसमें कुछ गलती की गुंजाइश रहती है, लेकिन आज आपका मनोबल, आपकी मानसिक जो स्थिति है, जिसको हम कहते हैं अंदर से हम पीस है, यानी कि हमें एक शांति का अनुभव होता है, हम अंदर से हैप्पीनेस हमारे अंदर रहती है। तो ऐसे में यदि हम जल्दी में भी कार्य करेंगे थोड़ा सा, तो वो बहुत अच्छा होता है। और आज आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं कि यार ये देखिए, अपने काम तो कर ही लेते हैं, दूसरों के काम भी कर रहे हैं, जॉब जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे संकेत आज कन्या राशि वालों के जीवन में आ रहे हैं। और पॉजिटिव फीडबैक आपको मिल रहा है। लोग आपके एफर्ट्स को नोटिस कर रहे हैं। लोग आपके कार्य प्रणाली को देख करके मन ही मन इंस्पायर हो रहे हैं आपसे कि यार
इनके काम करने का ढंग, इनके काम करने का स्मार्ट तरीका, और सबसे बड़ी बात आपके एटिकेट्स, आपके संस्कार, आपका व्यवहार, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आज छोड़ने वाला है आपके करियर में, आपकी जॉब में। आज कोई आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आज कोई ऐसा प्रोजेक्ट वहां पर आ सकता है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं या फिर जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा मौका उनकी कंपनी में आ सकता है कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो बनाना बड़ा डिफिकल्ट होगा, जिसमें कई चीजें एक साथ देनी होंगी। और जब बात करेंगे तो हो सकता है बॉस को भी आपके लगे कि यार बड़ा अलग सा काम है। और आपके आप कन्या राशि के हैं, आपकी कुंडली में स्थितियां बहुत अच्छी चल रही हैं, बुधदेव आपके मजबूत स्थिति में है, गुरुदेव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, तो वो काम के बारे में आपसे राय ली जाएगी। और जो आप राय देंगे वो न केवल बॉस पर, वरन जो उस प्रोजेक्ट को लेकर के आए हैं यानी कि जो क्लाइंट है उन पर ऐसी छाप आप छोड़ सकते हैं, लगेगा कि यार ये प्रोजेक्ट इस व्यक्ति के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की प्रेरणा उनके मन में आएगी। और जहां ये आपकी कंपनी के लिए एक अच्छा अवसर है, वहीं आपके जीवन में आपके कैरियर को ऊंचाइयों में पहुंचाने पर आपकी बहुत मदद कर सकता है। कुल मिलाकर के ये जो आज चीजें बन रही हैं, यह आपके लिए बड़ी फायदेमंद है। आपको लगेगा कि यार अब मिल गया, मुझे जीवन को जीना कैसे है उसका एक सूत्र मिल गया, प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है उसका एक सूत्र मिल गया। और जानते हैं टैलेंट तो आपके ऑफिस में आपके अलावा और भी लोगों में होगा, ऐसा तो नहीं कि भैया सिर्फ आप में ही है। लेकिन यूनिवर्स के संकेत इस वक्त यह संकेत दे रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए कि वो कुछ अलग हट करके आज करने वाले हैं। उनकी बातों में कुछ ऐसा आकर्षण रहेगा या उनके काम करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि वो दूसरों पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आज आपको खुद पर बहुत भरोसा महसूस होगा। आप सोचेंगे कि मैं सही था, यही नहीं मैं सही हूं और मैं ये कर सकता हूं। जब मन में इस तरह के मनोभाव आ जाते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो कॉन्फिडेंस व्यक्ति का बड़ा हाई हो जाता है और उसमें अहम की भावना नहीं होती, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि मैं कर लूंगा, वो कह रहा है मैं कर सकता हूं। यहां पर कोशिशें दिखाई दे रहे हैं, वादा नहीं दिखाई दे रहा। और कोशिशें मेरे मित्रों ज्यादातर कामयाब होती हैं और आज के गोचर में ये कोशिशें कामयाब होती हुई दिखाई दे रहे हैं और यही कोशिशें आपके आगे बड़े डिसीजंस में काम आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा संबंध इस वक्त आपकी कुंडली में आपके करियर को लेकर के बना हुआ है। वहीं बिजनेस में भी आज के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जो बिजनेसमैन है, क्या हो रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्लाइंट्स की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कुछ नया करने का जज्बा आज आपके अंदर पैदा हो रहा है। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, अचानक से कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसा लिंक, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा संबंध आपका निकल सकता है जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सके। शनिदेव का सप्तम भाव में आना और मंगल का यहां पर बैठ जाना, इसको थोड़ा सा समझिए मेरे मित्रों। ये कहता है कि आप पब्लिक डीलिंग कीजिए। अब एक पब्लिक डीलिंग होती है कि आप ऑफिस से अपने क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बता रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, शायद आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो सकता है और इसके रिजल्ट भी आपके लिए काफी पॉजिटिव आने की संभावनाएं बनती है। जब भी शनि और मंगल की युति सप्तम भाव में हो, इसका मतलब खोज। अब मेरे मित्रों, खोज करने के लिए आप एक ही स्थान पर बैठे रहें, क्या उससे आप खोज में कुछ नया कर सकते हैं? नहीं। खोज कब नई होगी, उसमें कब नया रूप आएगा? जब आप अपने ऑफिस से निकल करके घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, से बातचीत करेंगे। यही शनि और मंगल की युति आपके लिए एक नया संकेत लेकर के आई है। यदि आपको लग रहा है कि आप अपने ऑफिस में बैठ करके अपने क्लाइंट्स को आकर्षित नहीं कर पा रहे, क्या आपका बिजनेस है, अगर आपको लग रहा है कि अगर यहां पर बैठ करके अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, उन्हें नहीं बुला पा रहा, तो अब एक बार थोड़ा फील्ड में निकल करके देखिए, उनसे बात करके देखिए। यह आपके लिए एक नया मोड़ हो सकता है मेरे मित्रों, बहुत बड़ा मोड़ है जो कि आज के संकेत मिल रहे हैं। आज से पहले क्यों नहीं बताया, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, मंगल अभी 5 डिग्री के आसपास है, वही सूर्य 24 डिग्री में और शनिदेव 12 डिग्री में। अभी आज 12 अप्रैल को ये उदय हो रहे हैं। शनि और मंगल में जो गैप है मेरे मित्रों, वो इस वक्त कम हो रहा है। और इस गैप की यदि हमें, यानी कि डिग्री वाइज जो दोनों की दूरियां हैं,
उसका हमें प्रॉफिट चाहिए कि ये जल तत्वीय राशि में यह परिवर्तन, यह गोचर हो रहा है मेरे मित्रों, तो यहां पर जल से जुड़ जाइए। जल से कैसे जुड़ेंगे? तरलता लाएंगे। तरलता कैसे आएगी? घूमेंगे फिरेंगे, फील्ड में जाएंगे, जो आपके क्लाइंट्स हैं, जहां पर आपको संभावना है, उन लोगों से मिलेंगे, तो आपके व्यापार में एक बहुत बड़ा मोड़ ला सकता है। और मिलने के बाद शायद आपको ये लगे कि यार अब मिल गया, मुझको एक सूत्र मिल गया, मुझको एक राह मिल गई। इस तरह की फीलिंग्स आज आपकी हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि किस्मत का साथ, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा। मेरे मित्रों, शनिदेव की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, जहां पर शुक्रदेव की राशि है। थोड़ा सा समझिए, शनिदेव किस चीज के कारक है? कर्म के कारक है। शनिदेव कहते हैं कि भाग्य साथ दे सकता है, कर्म को मजबूत कर लीजिए। कर्म कैसे मजबूत होगा? मेहनत से, परिश्रम से। कैसा परिश्रम? स्मार्ट वर्क। कि कन्या राशि के जो लग्नेश हैं वो बुध हैं, और बुध अभी राहु के साथ है, जड़ योग में है, लेकिन 6th हाउस में बुध ज्यादा बुरे तो नहीं है। तो ये इंस्पायर कर रहे हैं किस चीज के लिए? स्मार्ट वर्क करने के लिए। अपने कार्यशैली को थोड़ा सा चेंज करके देखिए, और फिर देखिए अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से आप भाग्य का सपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। आज कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। कोई चांस, कोई मीटिंग या अचानक से कोई कनेक्शन यदि आपको मिलता है तो इसको इग्नोर मत करो मेरे मित्रों। यही आपको आगे चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकता है, और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम इससे आप प्राप्त करने में, कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार की संभावनाएं यहां बन रही है। नई शुरुआत अब प्रैक्टिकल रूप ले रही है। जो आपने सोचा था वो धीरे धीरे रियलिटी में बदलना शुरू हो रहा है। ये सिर्फ आइडिया नहीं, बल्कि अब एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है। समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों? तो बहुत अच्छा संकेत कह सकते हैं। दांपत्य जीवन में अपने जीवन साथी की सलाह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, उनका सम्मान कीजिए। जितना उनका सम्मान आप करते हैं, उतने ही आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिलने के संकेत बढ़ जाते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि मन शांत है, मन कोमल है, मन प्रेम की गहराइयों को महसूस कर रहा है। प्रेम संबंध की बात आपके दाम्पत्य जीवन में तब्दील होने की ओर आगे बढ़ सकती है। माता पिता से आपकी बात हो सकती है इस मामले में। संतान को लेकर के थोड़ी बहुत उलझन सिर्फ उसकी एकाग्रता को लेकर के रह सकती है। पढ़ाई में थोड़ा मन आज कम लग सकता है। नील तारा का एक मंत्र है एम। अपने बच्चे को इस मंत्र का जाप कराएं, थोड़ा सा एम एम एम। इससे मां नील तारा प्रसन्न होती हैं, जो कि विद्या की देवी हमारे शास्त्रों में कही गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत शुभ संकेत लेकर के आया है। क्या करें? मौके को पहचाने और तुरंत एक्शन लेने की कोशिश करें। कॉन्फिडेंस बनाए रखें, प्रैक्टिकल स्टेप्स लें। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी गलती मत करें। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छा है, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है मेरे मित्रों। और मौकों को इग्नोर ना करें। जो मौके आते हैं उनको पहचानें, उनको समझें, उन्हें एग्जीक्यूट करने का प्रयास करें। आलस्य बिल्कुल ना रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर है, तो कुछ आलस्य आ सकती है। कुछ कामों में आप डिले करने की सोच सकते हैं। इस तरह की सोच को अपने मन से निकालना चाहिए। और छोटी सफलता को हल्के में ले। बहुत से लोग होते हैं, छोटी सफलता मिल गई उसको हल्के में लेते हैं, अरे यार क्या है, छोटी सी। नहीं मेरे मित्रों, यही छोटी सी सफलता आगे चल करके बड़ी भी बन सकती है, यदि आप कंटिन्यू काम करते हैं। आज का सरल वैदिक ज्योतिष उपाय मेरे मित्रों, आज भगवान शिव को पीले रंग का पुष्प अर्पित करें और मां पार्वती को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। और मेरे मित्रों, शिवलिंग के चारों ओर, ऊपर नहीं, शिवलिंग के चारों ओर अक्षत चढ़ाएं। एक ढेरी सी चारों ओर छोटी छोटी सी बना दें। आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में और ज्यादा मदद कर सकती है। कौन सी बात आपके जीवन से जुड़ी हुई आपको लगी, अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रखने अंजन। हर हर महादेव।